हेलो गाइस। आज हम समझेंगे कि शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये कैसे काम करता है और आप इसमें कैसे एंटर कर सकते हो और खूब सारा पैसा कमा सकते हो। स्टॉक सेंस। स्टॉक मार्केट एक प्लेस होती है जहां पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे या बेचे जाते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि शेयर्स, बॉन्ड्स, ईटीएफ्स या फिर फ्यूचर या फिर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए, स्टॉक मार्केट बहुत ही ब्रॉड टर्म है। स्टॉक मार्केट बहुत सारी स्टॉक एक्सचेंजेस से मिलके बनता है। अब ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज एक इंस्टीट्यूट या एक संस्था होती है जो कंपनीज और इन्वेस्टर्स को उनके शेयर बेचने या फिर खरीदने में मदद करता है। कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है जिसका पर्पस पैसा कमाना होता है। शेयर्स उस कंपनी की ओनरशिप का एक छोटा सा हिस्सा या एक टुकड़ा होता है। शेयर्स, बॉन्ड्स, कंपनीज, ये सब क्या होता है, इसकी इन डेप्थ वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। इंडिया में बहुत सारी छोटी छोटी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, जैसे कि OTC एक्सचेंज ऑफ इंडिया, वडोदरा स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता, अहमदाबाद, मध्य प्रदेश, मद्रास, लुधियाना, बेंगलोर स्टॉक एक्सचेंज एक्सेट्रा, और बहुत सी स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में अवेलेबल हैं। इंडिया में दो बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें पहली है NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको 1992 में मुंबई में बनाया गया था और इसमें 2266 कंपनी लिस्टेड हैं और इसकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 460 लाख करोड़ है। इंडिया में दूसरी बड़ी एक्सचेंज है BSE या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। BSE को 1875 में बनाया गया था कॉटन मर्चेंट प्रेमचंद रोहीचंद के द्वारा, और ये प्राइवेट एक्सचेंज है जिसको सिक्योरिटी एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1956 में रेकग्नाइज किया गया है। BSE की मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 464 लाख करोड़ है ऑन द डे ऑफ रिकॉर्डिंग वीडियो, और इसमें लगभग 5309 कंपनी लिस्टेड हैं। ये तो था स्टॉक मार्केट। अब हम समझते हैं कि डीमैट अकाउंट क्या होता है और ये कैसे काम करता है और ये क्यों ज़रूरी है ट्रेडिंग के लिए। देखिए, डीमैट अकाउंट को समझने से पहले हमको थोड़ा सा स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री को जानना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट की शुरुआत डच ट्रेडर्स के द्वारा की गई थी और बाद में ये कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में फैला। आज लगभग हर देश के पास अपनी एक स्टॉक मार्केट है। इंटरनेट की शुरुआत से पहले शेयर्स फिजिकली ट्रेड होते थे। फिजिकल शेयर्स एक पेपर होता था जिस पे सारी इंफॉर्मेशन लिखी गई होती थी। ये किस कंपनीज के शेयर हैं और ये किस बंदे के पास हैं और वो बंदा कंपनी का कितने % ओनर है, और इसको इन्वेस्टर संभाल के रखते थे। इसको अपनी मर्जी के हिसाब से खरीद या बेच भी सकते थे। इसी को फिजिकल ट्रेड कहा जाता था। समय के साथ टेक्नोलॉजी का राइज हुआ, कंप्यूटर्स और इंटरनेट का इस्तेमाल ट्रेडिंग वर्ल्ड में भी होने लगा, तो इसी के साथ ज़रूरत पड़ी डिजिटल शेयर्स की। तो शेयर्स को फिजिकल से डिजिटल करने के प्रोसेस को ही डीमैटेरियलाइजेशन कहा जाता है। सिंपल भाषा में समझे तो फिजिकल शेयर्स को ख़त्म करके उसको डिजिटल शेयर्स बनाने के प्रोसेस को ही डीमैटेरियलाइजेशन कहा जाता है। डीमैटेरियलाइजेशन को ही शॉर्ट में डीमैट कहते हैं। तो अब सवाल उठता है कि डिजिटल शेयर्स को स्टोर कैसे किया जाए। डिजिटल है तो किसी तिजोरी में तो रख नहीं सकते। इसके लिए इंडिया में दो डिपॉजिटरी हैं। पहली है NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और दूसरी है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। तो इन्हीं डिपॉजिटरी के पास आपको एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है और उस अकाउंट को ही हम डीमैट अकाउंट कहते हैं। इसका होना ज़रूरी है, वरना आप डिजिटल ट्रेड नहीं कर सकते। डीमैट अकाउंट कैसे खुलवाना है, इसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। ये तो था स्टॉक मार्केट और डिपॉजिटरी क्या होता है। अब हम समझते हैं कि ये सब काम कैसे करते हैं, कैसे शेयर्स खरीदे या बेचे जाते हैं स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज पे। देखिए, एक्सचेंज पर बहुत सी कंपनीज लिस्टेड होती हैं और इस एक्सचेंज से ब्रोकर भी कनेक्टेड होते हैं। ब्रोकर कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई कंपनी हो सकती है। ब्रोकर किसी भी इन्वेस्टर को हेल्प करता है शेयर ट्रेड करने में, जे बायर और सेलर को मिलवाने का काम करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ही कोई पर्सन शेयर बाय करने का ऑर्डर प्लेस करता है तो वो ब्रोकर से होता हुआ एक्सचेंज पर चला आता है, और दूसरी तरफ कोई सेलर जिसने
बेचने का ऑर्डर प्लेस किया होता है तो वो भी एक्सचेंज के पास चला आता है। तो एक्सचेंज इन बायर्स और सेलर को मिलवा देती है। जैसे ही डील डन होती है एक खास स्पेसिफिक प्राइस पर, तो सेलर के डीमेट अकाउंट से शेयर्स ब्रोकर के पास चले जाते हैं और ऑर्डर प्लेस करने के 2 दिन के बाद वो शेयर्स बायर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। देखिए, ट्रेड करने के लिए आपके पास ब्रोकर का अकाउंट खुलवाना भी ज़रूरी है। तो ब्रोकर्स के लिंक नीचे आपको वीडियो में मिल जाएंगे। आप अपने पसंदीदा ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवा सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। देखिए, जब पहली बार कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है तो उसको आईपीओ कहते हैं। ये प्राइमरी मार्केट का पार्ट होता है और जब वो शेयर्स पब्लिक के पास पहुंच जाते हैं और वो पब्लिक शेयर्स को आपस में एक्सचेंज करती रहती है तो उसको हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। प्राइमरी मार्केट में जो पैसा होता है वो पब्लिक से कंपनी के पास आता है और सेकेंडरी मार्केट में वो पैसा कुछ हैंड्स चेंज करता रहता है। ये था सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स। अगर कोई फ्रॉड हो जाए, कोई किसी का पैसा लेके भाग गया या मेरे को मेरे शेयर नहीं मिले, तो इन सब सवालों का आंसर है सेबी। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटेरियन बॉडी है जो स्टॉक मार्केट कैसे काम करेगा उसकी गाइडलाइंस को बनाता है और उसको लागू करवाता है। स्टॉक मार्केट में बहुत से फ्रॉड हुए हैं और आगे भी हो सकते हैं, तो इन्वेस्टर्स, कंपनी और सभी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ही सेबी बनाया गया था। आसान भाषा में कहें तो सब कुछ सही से चले स्टॉक मार्केट में तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेबी की होती है। स्टॉक मार्केट बहुत सारी एक्सचेंजेस से मिलकर बनता है और एक्सचेंजेस वो प्लेस होती हैं जहां पर कंपनीज अपने शेयर बेच सकती हैं और यहां पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं। NSDL, CSDL वो डिपॉजिटरी है जहां पर आपके डिजिटल शेयर्स को रखा जाएगा और ब्रोकर वो बंदा होता है जो बायर्स और सेलर को मिलवाने का काम करता है। इसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हो और ये सब कुछ सही से हो तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेबी की होती है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि आप ब्रोकर और डीमैट अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं। ये तो थी स्टॉक मार्केट की कहानी। अगर आप कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं या आपके मन में कोई डाउट है तो आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को अपने रिश्तेदार, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं।